अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आमिर मियाँ मौजूदा हफ्ता 13 से 19 फरवरी 2011 का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। इस हफ्ते में ईद मिलादुन नबी का बाबरकत जो दिन है वो हमारे सामने है, तो मैं सब अहले ईमान को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। रहमतुल्लिल आलमीन की आमद है और उस खुशी में तमाम अहले ईमान को शरीक भी होना चाहिए और एस्ट्रो होप और मेरी जानिब से और मेरे स्टाफ की जानिब से सबको मिलाद मुस्तफ़ा मुबारक हो। तो बात करते हैं मौजूदा हफ्ते के मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से में जो पहला बुर्ज है, बुर्ज असद लियो का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 19 फरवरी आपके ज़ायचा के साथ में घर में रहते हुए आपकी शादी से मुतल्लिक़ मामलात में बेहतरी लाने के अलावा आपकी मौजूदा समाजी हैसियत में भी इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जबकि किसी किस्म की गैर मुतवक्को कोशिश करने की वजह से बहुत ज़्यादा माली मुफादात भी हासिल कर सकेंगे। अपने मामूलात की अदायगी के दौरान आपको दुनियावी या मादी फ़ायदे के हसूल में भी कामयाबी नसीब हो सकेगी। 17 फरवरी को शम्स नेपच्यून करान की वजह से अखराजात पर काबू रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप फजूल खर्ची कर सकते हैं या बिलावजह भी एक चीज़ की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद लेंगे तो डेफिनेट बचत नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बाद के जो माली मसाइल उनसे बचने के लिए अपनी जो ज़रूरत से ज़्यादा जो अखराजात हैं उनको काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा। आपकी सेहत मुतासर होने का खदशा भी हकीकत बन सकता है और ये भी 17 फरवरी का जो शम्स और नेपच्यून का करान है उसकी वजह से होगा। अपनी शरीक हयात से घरेलू माहौल खुशगवार रखने में ताउन कीजिएगा, यानी आप दोनों को मिलजुल के इकट्ठे रहना होगा, वरना आपका घर का माहौल भी ख़राब हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को घरेलू अमूर में जहनी थकावट से परेशानी का खदशा है। 14 फरवरी को तफरीही प्रोग्राम में हिस्सा लेना कदरे बेहतर रहेगा। 15 फरवरी को रोमानी जज्बात और ख्यालात उभरेंगे, तो उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए ऐसा जब मौका आ जाए। तो 16 फरवरी को शादी के मामला तय करना बेहतर नहीं होगा। 17 फरवरी को औलाद के बारे में खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। 18 फरवरी को या औलाद की वजह से खुशखबरी मिल सकती है, दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 18 फरवरी को आपका जहन तख्लीकी इजहार की तरफ मुतवज्जो रह सकता है। 19 फरवरी को बैरून मुल्क आपके जो रवाबित हैं, कॉन्टैक्ट हैं एब्रॉड में, उनमें इजाफा होगा या ज़्यादा मुस्तहकम हो सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 14 फरवरी का दिन जो है बहुत साथ साबित होगा। तो इसके बाद बात करेंगे हम बुर्ज संबला की बरको। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा अतारत 4 ता 21 फरवरी आपके जायजा के छठे घर में रहते हुए आपके काम की मसरूफियत को बढ़ा सकता है। बाज़ औक़ात तो आप जहनी उलझाव का शिकार भी हो सकते हैं। अगर ऐसे ही हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि आपकी मसरूफियत बढ़ने से आपकी सेहत मुतासर हो रही है या हो सकती है। इसलिए आपको ना सिर्फ अपनी सेहत की हिफाजत करनी होगी बल्कि अपने मातहतों से मोहतात रहने की भी ज़रूरत जो है उसका एहसास पैदा करना होगा या थोड़ा सा चुकन्ना रहना होगा, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई इवेंट आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 14 फरवरी को तारज़ुल तसलीस की वजह से दूसरों से संजीदगी के साथ बातचीत करने से अपने जारी मामलात की तकमील में अहम पेशरफ्त हासिल हो सकेगी। यानी अतारद और ज़ुहल की तसलीस जो आ रही है, ट्राइन जो आ रही है 14 फरवरी को, उसकी वजह से आपको दूसरों से जो भी बात करना है संजीदगी से करना है, और अगर आपने संजीदगी से काम लिया तो यकीनन कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को ज़ाती हैसियत और शख्सियत में इजाफा होगा। 14 फरवरी को आप अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए, यानी उसको ब्राइटन करने के लिए अमली इक़दाम कर सकेंगे। 15 फरवरी को पुरानी जो है मेहनत उसके असरात आपको मिल सकेंगे। 16 फरवरी को आमदनी में इजाफा होगा, ताहम इसके मुकाबले आपके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। 17 फरवरी को बहन भाइयों और अजीज़ों का रब से तजदीद मरासिम कर सकेंगे, रिकंटिन्यू कर सकेंगे। अगर कोई पुरानी गलत फहमी थी या वो गिला शिकवा था वो भी ख़त्म कर सकेंगे। 18 फरवरी को छोटे सफ़र पेश आने की उम्मीद है। 19 फरवरी को घरेलू मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 13 फरवरी, जबकि नहस दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 18 फरवरी का हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 5 सा 28 फरवरी आपके जायजे के चौथे घर में रहते हुए आपकी मौजूदा अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी लाने और आपकी मौजूदा समाजी हैसियत में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जबकि इज्जत और शोहरत का हसूल भी गैर मुतवक्का तौर पर हासिल हो सकेगा। अक्सर अफराद को घरेलू खुशियाँ भी नसीब हो सकेंगी। 19 फरवरी को ज़ोहरा सोहल तरबी की वजह से समाजी उमूर जो हैं वो संजीदा रुख इख्तियार कर सकेंगे, जबकि आपको अजनबी अफराद से मुताहत रहने की ज़रूरत होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को रुपये पैसे के मामलात में दिक्कत महसूस हो सकती है और आपके जहन पर किसी चीज़ का खौफ भी सवार हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए अपने आप को दोबारा से ज़रा अपना तज्जिया कीजिएगा, जायज़ा लीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या है या क्यों आप अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहे हैं।
14 फरवरी को शराकती नौयत के कामों के लिए बेहतर साबित नहीं होगा। 14 फरवरी का दिन जो है वो जॉइंट वेंचर के लिए अच्छा नहीं है। 15 फरवरी को जो अफराद किसी मुकदमा वगैरह में मुलव्वस है उन्हें अपने कानूनी मशीद से मुसलसल राब्ता रखना होगा। 16 फरवरी को अपने जो माली लेन देन है उसमें जो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। 17 फरवरी को बहुत सी उम्र में गैर मुतवक्को वाक़यात पेश आ सकते हैं। 18 फरवरी को आपके विरासती उमूर हस्ब मंशा तय पा सकते हैं। 19 फरवरी को आपके बैरूनी मुल्क जो रवाबित हैं वो बढ़ेंगे और या फिर बैरूनी मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, हर एक तो ख्वाहिशमंद नहीं होगा, जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं या कोशिश कर रहे हैं वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे या बाहर जा सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो मनफी असरात के हामिल दिन हैं वो ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हैं, यानी 17, 18 और 19 फरवरी के जो वो मनफी साबित हो सकते हैं। इसलिए आप एहतियात कीजिएगा इन दिनों में और कोई नया इवेंट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बुर्ज अकरब, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख यकम था 23 फरवरी आपके ज़ायचे के चौथे घर में रहते हुए जबरन रुपए पैसे का हसूल मुमकिन बना सकेगा, यानी अपनी डूबी हुई रकम के हसूल में आप दूसरों को मजीद रियायत देने या ताखीर करने के मूड में नहीं होंगे और हर हाल में अपना जो अकाउंट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर जो कोई खुदा तरसी या खौफ खुदा है वो कम से कम इन दिनों में आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हो तो अप्लाई नहीं कीजिएगा। यकीनन अपना काम निकालिएगा और दूसरों की मजबूरियों की वजह से उन पर तरस खा के अपना और नुकसान नहीं कीजिएगा, बल्कि मुमकिन हो सके तो आप अपनी आंखें जो है माथे पर रख लीजिएगा, यानी आप हर हाल में अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। ज़मीन और जायदाद या विरासत के जरिए से भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, लेकिन हालात की वजह से दूसरों के साथ कोई ना कोई समझौता करना ज़रूरी होगा। मगर मरीख के मुतहरक होने की वजह से आपके घरेलू हालात के बिगड़ने का अंदेशा बरकरार रहेगा। इस चीज़ में आपको एहतियात करना है ताकि आपका जो घर का माहौल है वो कम से कम गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि स्टार तो कुछ ऐसा ही इंडिकेट करते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने जो सोशल नेटवर्क है, सोशल जो मामलात हैं समाजी तौर पर, उनमें भी आपको मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को दीनों मजहब की तरफ रगबत में इजाफा होगा, थोड़ा सा रूहानियत हावी हो सकती है आप पे। 14 फरवरी को पेशा वराना तरक्की के लिए साथ साबित हो सकेगा, चाहे उसके लिए आप अकेले काम करें या दूसरों के ताउन से काम करें, लेकिन आपको बहरहाल कामयाबी जो है वो मिल सकेगी अगर आप कोशिश करेंगे तो। 15 फरवरी को अगर आप बेरोजगार हैं तो आज के दिन में यानी 15 फरवरी के दिन में आपको रोजगार के मौके मुयसर आ सकेंगे। 16 फरवरी को दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें किसी हद तक पूरी हो सकेंगी। 17 फरवरी को कम ज़र्फ लोगों से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना दानिशमंदी नहीं होगी। आपको पहले तो पहचान करना होगी, उसके बाद अपनी उम्मीदों और तवक्कुआत को देखना होगा कि आप क्या ज़्यादा कर रहे हैं, क्या कम कर रहे हैं। 18 फरवरी को हिकमत अमली और बुर्दबारी इख्तियार करने से कई एक मसले हल हो सकेंगे। 19 फरवरी को आप अपने एतमाद को भरपूर तरीके से बरूकार लाकर अपने बाज़ अहम काम सर अंजाम दे सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 13 फरवरी, जबकि नहस दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 18 और 19 फरवरी के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। आप ईमेल करने के लिए अगर आप मुनासिब समझे, कोई मशवरा देना हो, हमें मशवरा देना हो या आपने अपने लिए कोई मशवरा करना हो, कोई नया प्लानिंग की हुई है, आपने कोई मनसूबाबंदी की हुई है, उसके बारे में कोई पॉजिटिव नेगेटिव पूछना चाहें, समझना चाहें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@astrohope.com। और इसके साथ साथ आप बराह रास्त कॉल भी कर सकते हैं 0092 333 4286 474 0092 300 4081 787 0092 42 35 7844 74। और इसके साथ ही जो है वो बाकी रह गया हमारा मसला ऑफिस के एड्रेस का। बराह रास्त मुलाकात करने के लिए, किसी को बताने के लिए या ख़त ख़ताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।